जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड में प्रतिबंधित मांस को लेकर खूब बवाल हुआ। अब आया नया अपडेट बता रहा है कि कैसे नैनीताल हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है और अब शिकंजा कस रहा है। कोर्ट की मामले में सख्ती ऐसी कि अब खुद नैनीताल एसएसपी को तलब कर लिया। कई बीजेपी नेताओं के नाम आए लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब कोर्ट सीधे पूछेगा कि कर क्या रहे हैं आप। पूरा अपडेट बताने के लिए आया हूं दोस्तों। खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अपनी देवभूमि में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुमाऊं के रामनगर में प्रतिबंधित मांस को लेकर कैसे हंगामा हुआ। मामले में जहां बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आए तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे। लेकिन अब नया अपडेट आया है दोस्तों। उत्तराखंड के मांस विवाद में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल के एसएसपी को सीधे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोस्तों कोर्ट ने कार्रवाई को तेज किया है और अब सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। इस फैसले से उम्मीद जगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की गुत्थी जल्द सुलझेगी। हाँ, अभी तक दोस्तों जिन बीजेपी नेताओं समेत तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस ने किया, उन लोगों में से महज कुछ 4-5 या 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है। पूरी खबर बता रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। रामनगर में गौ मांस प्रकरण आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में नूरजहां और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि 23 अक्टूबर को भीड़ ने पिकअप वाहन पर हमला किया, उसके पति चालक नासिर की पिटाई की। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि कुछ आरोपी खुला घूम रहे हैं। सरकार की ओर से इधर कहा गया कि 31 अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य अभियुक्त जिसका नाम मदन जोशी बताया गया, उस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सरकार ने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली तारीख पर पेश कर दी जाएगी। यह सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। जब कोर्ट ने तलब किया, कहा कि भाई सरकार क्या कर रही है, कैसे इस पूरे मामले पर क्या जानकारी है, आप बताइए। कोर्ट ने इसके बाद एसएसपी को पेश होने के निर्देश दिए हैं दोस्तों। यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मामला 23 अक्टूबर का है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। वाहन चालक के साथ मारपीट हुई थी। पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 जिसमें गंभीर चोट पहुंचाना और 190 अवैध हमला व हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वही दोस्तों नैनीताल जिले के रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की बात कही थी। बड़े मुकदमे दर्ज हुए थे। शुरुआत में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, फिर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, 4-5 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस बता रही है। सरकार कह रही है 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई कोर्ट में। लेकिन कुछ लोग जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे प्रकरण में बताई गई, जताई गई, उनकी गिरफ्तारी पर सवाल है। यह घटना 23 अक्टूबर को हो जाती है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब कथित प्रतिबंधित मांस के शक में वाहन चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, उसके बाद यह मामला तूल पकड़ा और चालक की पत्नी जो रहने वाली है गुल्लर भट्टी, पुलिस को तहरीर उन्होंने दी थी, न्याय की मांग की थी। रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस प्रकरण ने तूल पकड़ा था। अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर खूब हंगामा किया था। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और घायल चालक को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की थी। खूब धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि 23 अक्टूबर को कुछ लोगों ने वाहन चालक के साथ मारपीट की, लेकिन घटना को हुए इतने दिन
इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार ने अपने वक्तव्य में, अपनी दलील में कोर्ट में कहा कि 8 लोगों की गिरफ्तारी। उधर पुलिस की माने तो पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर ग्राम छोई निवासी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर भीड़ को उकसाने और चालक के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। इधर तहरीर जो दी गई पुलिस को, उसमें महिला ने बताया कि उसका पति 23 अक्टूबर को सुबह बरेली से पिकअप वाहन में पालतू पशु का मांस रामनगर ला रहा था। तभी छोई क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोका और उसकी पिटाई की। दोस्तों, 23 अक्टूबर की घटना से जुड़ी यह गंभीर हिंसा अब न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ चुकी है। कोर्ट में हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सीधे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं ताकि मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो, न्याय हो। पुलिस ने अब तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित और स्थानीय जनता न्याय की मांग कर रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि दोस्तों कोर्ट के आदेश से इस मामले में जल्द ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिन बड़े बीजेपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? पुलिस इस बाबत कोई जवाब दे नहीं रही। कुछ लोगों की गिरफ्तारी करके क्या इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या माहौल को खराब करने वाले उन नामजद बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी? हालांकि कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और शायद इसी का हिस्सा है कि अब कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सीधे बुलाया कि उनसे सीधे 1-to-1 बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि इस पूरे मामले पर आप कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट देंगे और क्यों देरी हो रही है। जब इतने मुकदमे दर्ज हुए उसमें महज कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जिनके खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है वो लोग कहां हैं? बल आगे क्या होगा बताऊंगा, लेकिन ये थी रामनगर मांस प्रकरण की पूरी स्थिति दोस्तों और नया अपडेट। आगे भी आपको अपडेट करता रहूंगा इस मामले में, क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश के माहौल को खराब करने की ऐसी कोशिश कि देवभूमि में हंगामा हो गया है। हंगामा हो गया। हंगामा इस बात को लेकर कि प्रतिबंधित मांस इस प्रदेश में कैसे और क्यों लाया जा रहा है, किस साजिश के तहत आ रहा है, कौन ला रहा है और उसके बाद किस तरीके से माहौल को बांटने, छाटने और यहां तक कि काटने तक की नौबत आ गई। हंगामा ऐसा कि सबकी निगाहें रामनगर के छोई इलाके में उस वक्त थी जब यह पूरा प्रकरण हुआ, लेकिन अब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई पर शुरुआत में भी कई सवाल उठे थे। उसके बाद जब मुकदमे दर्ज हुए, दबाव में धरना प्रदर्शन हुआ, खूब हल्ला हुआ, लेकिन फिर कार्रवाई कछुआ चाल चलने लगी। अब कोर्ट ये पूछ रहा है कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस क्या कर रही है, इसलिए एसएसपी को तलब किया गया। एसएसपी साहब पहुंचेंगे कोर्ट, तो शायद जज साहब जब सवाल पूछेंगे तो पूरी अपडेट वो बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, वो कौन से लोग हैं, क्या उनकी पहुंच इतनी है कि पुलिस उनके गरिमा तक हाथ नहीं डाल सकती। ये सब कोर्ट की अगली सुनवाई में एसएसपी साहब जब पेश होंगे और जब वो अपनी बात रखेंगे उससे साफ होगी दोस्तों, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं इस प्रकरण में नया अपडेट क्या है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसलिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।